काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए, हम लोग देख रहे थे हिंदी की क्लास में शब्द विलोम को हम लोगों ने देख लिया है। लगभग 200 शब्द विलोम को हम लोगों ने कवर कर लिया है, ऐसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में बार बार आते थे। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी में है, प्रत्येक परीक्षा में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हो, या इससे संबंधित ऐसे परीक्षा के प्रश्न पत्र जिसमें हिंदी की भूमिका ज्यादा होती है, उनमें अनेक शब्दों के एक शब्द या वाक्यांशों के एक शब्द वो जरूर आते हैं। आइए हम लोग उनको देखते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, यहां पर हमने एक तरफ से सरसरे तौर पे सबको नहीं ले लिया है, ऐसे प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार आए हैं और उनका किसी शब्द से उद्भव होता है, अर्थात उनका एक कोई कारण होता है या किसी एक शब्द से ही उनकी मूल प्रवृत्ति या फिर उनका उद्गम होता है। और उसका कारण क्या है शामिल करने का, कि वो जब परीक्षा में आते हैं तो वही सारे विकल्प जो उससे ही समझात होते हैं, उन्हीं परीक्षा के प्रश्नों में वही विकल्प दिए होते हैं। और जब विकल्पों को हम देखते हैं तो समानता होने के कारण, उनका उद्गम एक स्थान से होने के कारण हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम लोग उसी तौर पे देखते हैं ताकि हमारी परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ काव्यों से लेकर के, मतलब जो रचनाएं होती हैं, जो रचनाओं की विधा है, उससे संबंधित देखते हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर पैदा करते हैं। जैसे संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य, पूरे जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। इसका सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के इसका एक नोट्स बनाते चले आप लोग, ठीक है। तो संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को क्या कहा जाता है? खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण, स्वयं के द्वारा जो जीवन चरित्र लिखा जाता है अपना, वो क्या है? संस्मरण है। दूसरों के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी है। अगर किसी आपका जीवन चरित्र कोई दूसरा लिख रहा है तो वो जीवनी है, अपना आप स्वयं लिख रहे हैं तो वो संस्मरण है। अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा, अगर आप अपने पूरे जीवन का स्वयं से लिख रहे हैं, वृत्तांत बातें लिख रहे हैं, तो वो क्या है? वो आत्मकथा है। यहीं पर थोड़ा सा जान लें कि जैसे स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण है और अपने द्वारा ही स्वलिखित वृत्तांत क्या है? आत्मकथा है। दोनों लगभग एक ही जैसी हैं। संस्मरण और आत्मकथा क्या है? एक ही तरीके का है। थोड़ा सा यहाँ समझ लें। जैसे संस्मरण है वो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के बारे में किसी विशेष घटना या फिर अपनी प्रवृत्ति, अपने अनुभवों पर आधारित होता है। क्या? संस्मरण। संस्मरण कैसा होगा? अनुभवों पर आधारित होगा, उसमें एक प्रवृत्ति होगी और कुछ सामान्य घटनाओं पर आधारित होगा और कुछ विशेष विषय पर होगा, वो क्या होगा? संस्मरण। जबकि आत्मकथा अपने पूरे जीवन के बारे में होती है और सटीक घटनाओं के बारे में होती है, जिससे उस व्यक्ति के बारे में पूरी संपूर्ण और वैधानिक और डाटा सहित जानकारी मिलती है। वो क्या है? आत्मकथा। मतलब अपने संपूर्ण जीवन के बारे में एकदम रिकॉर्डेड जानकारी आत्मकथा, और संस्मरण अपने अनुभवों पर, कुछ घटनाओं पर आधारित जो जानकारी है वो संस्मरण है। जीवनी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, ये तो रहा इन रचनाओं और जो रचनाओं की विधा है उनके बारे में। उसके बाद देखते हैं हम लोग कमल से संबंधित। काफी प्रश्न आते हैं कि जो कमल से संबंधित होते हैं उनके कई नाम होते हैं। जैसे लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद। सफेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक। और कमल की डंडी को क्या कहते हैं? मृणाल। क्या कहते हैं? मृणाल, या कमल नाल भी कहते हैं। कमल की डंडी को मृणाल। तालाब में खिला हुआ कमल को क्या कहते हैं? सरसिज। क्या कहते हैं? सरसिज। सर मीन्स तालाब होता है और सरोज क्या होता है? सरोज। जो तालाब में खिला हुआ है, सर मीन्स तालाब होता है, तो सरसिज और सरोज किसका है? जो तालाब में कमल खिला है उसको क्या कहेंगे? सरसिज और सरोज। आगे देखते हैं, रात में खिलने वाले श्वेत कमल को क्या कहते हैं? कुमुद। क्या कहते हैं? कुमुद। अब देखते हैं कि भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न वाक्यांशों के अनेक शब्द में भाषा से संबंधित होते हैं। वही बातें हमने बार बार अभी मैं फिर बता रहा हूं।
कि ये सब सारे एक ही विकल्प में मिलेंगे। मतलब अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके उत्तर में यही सब होंगे। ऐसा नहीं है कि कम बोलने वाले में अल्पभाषी होगा, फिर कुमुद होगा, फिर अंडज होगा, ऐसा नहीं है। यही सब सारे जो एक दूसरे से मेल खाते हैं वही सब आपको मिलेंगे। तो कम बोलने वाला अल्पभाषी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी, ये 3 तो भाषा से हो गए। इसके बाद जन्म से संबंधित हैं। इनको अलग अलग हमने इसलिए सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको आसानी रहे, यहीं पर इनकी तुलना हो जाएगी, इनका कंपैरिजन हो जाएगा, तब आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। जन्म से संबंधित, जो अंग से उत्पन्न हो अंगज, क्या है? अंगज। जो अंडे से उत्पन्न हो अंडज। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उद्भिज। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उद्भिज, जैसे पौधे, पेड़ पौधे जो हैं वो उद्भिज हैं, वो धरती फोड़ करके जन्म लेते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, क्या है? 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। और जिसका जन्म द्वीप में हुआ है द्वैपायन। जिसका जन्म कहाँ हुआ है? द्वीप में हुआ है, द्वैपायन। और जरायु से जन्म लेने वाला हो जरायुज। ऐसा जो जरायु से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? जरायुज। और जरायु का मतलब होता है जो गर्भ की थैली होती है। गर्भ की थैली अर्थात जो गर्भ से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? जरायुज। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, लगभग 3-4 टॉपिक को हम लोगों ने इसमें कवर किया, जैसे कि जो जन्म से संबंधित है, जो कमल से संबंधित है, जो भाषा से संबंधित है, और जो रचनाओं की विधा से संबंधित है, इनको हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों की ये क्लास अब चलती रहेगी। कम से कम 3 क्लास इसकी ली जाएगी, जिसमें आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण जो वाक्यांशों के अनेक शब्द हैं उनको आप देखेंगे, पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे जानिए, इनका आप नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में इनसे मुलाकात जरूर होगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट में कुछ ना कुछ इस पर जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।